to AK online classes. In this session, I am going to discuss about second root of a number is known as a square root and third root of a number is known as cube root. हम लोग इस सेशन में यह स्टडी करने वाले हैं कि सेकेंड रूट को स्क्वायर रूट भी बोला जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, और थर्ड रूट को क्यूब रूट कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। इस लेक्चर से पहले एक्सपोनेंट एंड पावर का सेकेंड क्लास को आप लोग जरूर देखें, तो इससे ये लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मेनली हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। 1D ऑब्जेक्ट, 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट एंड 3D ऑब्जेक्ट। 1D ऑब्जेक्ट, D यहाँ पे तीनों में लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है डायमेंशन, यानी ऑब्जेक्ट को डायमेंशन के बेसिस पे तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके पास केवल लेंथ हो, वैसे ऑब्जेक्ट को 1D ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा गया है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा गया है। 3D ऑब्जेक्ट जिसके पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी और हाइट भी हो, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में रखा गया है। 2D ऑब्जेक्ट के पास सरफेस होगा और 3D ऑब्जेक्ट के पास वॉल्यूम होगा। ये सरफेस और वॉल्यूम क्या आइडिया देता है? सरफेस मतलब कि दो 1D 2D ऑब्जेक्ट के मदद से एक सरफेस को हम कवर करते हैं और इस तरह से एक ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, जिसे हम लोग 2D ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इस केस में वॉल्यूम कवर करता है, तो नंबर ऑफ सरफेस के मदद से, इसमें तो लेंथ के मदद से किए, लेकिन इसमें सरफेस के मदद से सम स्पेस को अगर हम कवर करते हैं, ये सरफेस लगा हुआ है, 6 सरफेस होगा, 1 2 3 और ये सेट 4 और एक टॉप पे 5, एक बॉटम पे 6। इसके द्वारा इसके इंटरनल स्पेस को वो कवर किया गया है। तो इंटरनल स्पेस को कवर करने से जो इस तरह का ऑब्जेक्ट हमें मिला, उसे 3D ऑब्जेक्ट हम लोग कहेंगे। तो इस केस में हम लोग एरिया निकालते हैं, सरफेस के केस में हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि 2D ऑब्जेक्ट, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का बेसिकली एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यह स्क्वायर कब बनेगा? जब इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर स्क्वायर सरफेस, तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होता है, और जिसे हम लोग x मीटर हम लोग लेट कर चुके हैं यहाँ पे, यानी कि लेंथ भी x होगा और ब्रेथ भी x होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, जिसे हम लोग इस तरह से भी हम लोग रीड करते हैं स्क्वायर ऑफ x। ऐसे तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर में हम लोग कहे थे, वो है x रेज टू द पावर 2, जिसे हम लोग स्क्वायर ऑफ x भी कहते हैं, या फिर x स्क्वायर। ये x स्क्वायर मतलब कि दो लेंथ के मदद से एक हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हुआ, इस तरह से सरफेस बना, तो इसीलिए हमें x इंटू
एक्स हम लिखते हैं और इसीलिए हम लोग स्क्वायर ऑफ एक्स पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी और ब्रेथ भी दोनों इक्वल है। तो ये कंडीशन स्क्वायर का बनता है, इसीलिए इसे हम लोग स्क्वायर ऑफ एक्स भी हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग 3D ऑब्जेक्ट पे बात करें तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि नंबर ऑफ सरफेस के मदद से कितना स्पेस हम कवर कर पाएंगे इसका आइडिया हाइट देता है। मतलब कि लेंथ और ब्रेथ ये क्या है, सरफेस, ये हाइट दे रहा है कि लेंथ और ब्रेथ ये दोनों को अगर हाइट के रिस्पेक्ट में अगर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मतलब कि इसके बीच का इंटरनल स्पेस भी ज़्यादा हम कवर कर पाएंगे। ये हाइट सपोज इतना अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो कम स्पेस कवर करेंगे, ये हाइट हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा स्पेस को कवर कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग एरिया में हम लोग हाइट को भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसीलिए इसे x इंटू एक्स मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्यूब कब बनेगा, इसका कंडीशन कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जब हम लोग इक्वल कर देंगे तब उससे जो हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसे हम लोग क्यूब कहते हैं। तो क्यूब का कंडीशन हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे x इंटू एक्स लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूबिक ऑब्जेक्ट के लिए तीनों इक्वल होगा, इसलिए x इंटू एक्स लिखेंगे और x रेज टू द पावर 3 होगा, जिसे हम लोग क्यूब ऑफ x भी कहेंगे। यहाँ पे तो स्क्वायर कह रहे थे क्योंकि ये स्क्वायर था, जब यहाँ पे क्यूब बन चुका है तो इसीलिए क्यूब ऑफ x भी कहेंगे और x क्यूब भी हम लोग रीड करते हैं। आइए अब हम लोग और भी इसके आगे हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के मदद से। तो यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हुए हम लोग समझते हैं। सपोज 3 इंटू थ्री विल बी 27। तो 3 को 3 टाइम्स लिखा गया है, इसलिए 3 रेज टू द पावर 3 होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों 3 ही है यानी कि इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको 3 रेज टू द पावर 3 को क्यूब ऑफ 3 भी हम लोग कहेंगे। और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये हम लोग स्टडी किए थे कि 3 रेडिकल 27 इज इक्वल टू भी 3 ही होता है, इसलिए हम लोग 3 को इस फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि इसे हम लोग ये भी रीड कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 और थर्ड रूट ऑफ 27। ठीक है, उसी प्रकार 5 के रिस्पेक्ट में हम लोग देख सकते हैं 5 इंटू 5। तो 5 को 3 टाइम्स लिखा गया है, इसलिए 5 रेज टू द पावर 3 होगा और इसे हम लोग क्यूब ऑफ 5 पढ़ेंगे। और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 होगा, जिसे हम लोग 5 को इस फॉर्मेट में भी 125 के फॉर्मेट में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसे हम लोग रीड करेंगे क्यूब रूट ऑफ 125 और थर्ड रूट ऑफ 125। तो ये तो क्यूब की बात हम लोग यहाँ पे किए। अब हम लोग स्क्वायर रूट पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 को 2 टाइम्स लिखा गया है, जिसका इक्विवेलेंट होता है 4। मतलब कि 2 को जब 2 टाइम्स लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 2 ज़ 4। तो यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स लिखा गया है, इसलिए 2 रेज टू द पावर 2 होगा और इसे हम लोग रीड करेंगे स्क्वायर ऑफ 2। और 2 को 4 के रिस्पेक्ट में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग रीड करेंगे
स्क्वायर रूट ऑफ 4 और सेकेंड रूट ऑफ 4। यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को भी कंसिडर करते हैं। 8 इंटू 8 विल बी 64। तो 8 को यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा गया है, इसलिए 8 रेज टू द पावर 2, जिसे हम लोग स्क्वायर ऑफ 8 पढ़ेंगे। और 8 को 64 के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, जिसे हम लोग रीड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 64 और सेकेंड रूट ऑफ 64। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सेकेंड रूट को स्क्वायर रूट क्यों हम लोग कहते हैं और थर्ड रूट को क्यूब रूट क्यों हम लोग कहते हैं। थैंक यू।